हाय एवरीवन। तो जैसे कि बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में जो आर डी शर्मा के कुछ एग्जांपल्स करवाए थे, एग्जांपल 1, 2, 3 एंड 4, आज की क्लास में हम फर्दर एग्जांपल्स करेंगे और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जैसे 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन सब की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल 5 हमारे पास क्या गिवन है। तो एग्जाम्पल 5 में गिवन है आपके पास फाइंड द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। आपके पास एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल दिया गया है। तो एफ ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल है देखो क्या है, तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू में एक्स एंड माइनस का बी सी, ये पॉलिनोमियल दिया आपके पास। इसमें क्या बोला है कि फाइंड द जीरोज, इसके जीरोज भी फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। और आपको जीरोज और उसके कोफिशिएंट्स में जो रिलेशनशिप हमने जो इससे पहले के क्वेश्चंस में किया था वो हमें बताना है। तो कौन सा क्वेश्चन ये आपका, तो एग्जांपल 5 है ये। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो ये x है ब्रैकेट के बाहर, इस x को आपको क्या करना है, तो अंदर मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए बी एक्स स्क्वायर, और x को अगर बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का बी स्क्वायर एक्स माइनस का ए सी इंटू में एक्स और माइनस का बी सी। नाउ हम क्या करेंगे, तो इन दोनों में से देखो हम कॉमन क्या ले सकते हैं। ध्यान से अगर आप देखो तो ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स में बी इसमें भी है और बी इस वाले टर्म में भी है, x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, लेकिन x में जो है लोएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो हम 1 पावर वाला कॉमन लेंगे। तो हमने b कॉमन ले लिया एंड x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे ax प्लस यहाँ से आपने एक b कॉमन लिया और एक x कॉमन लिया, तो क्या बचा यहाँ पे b बचा है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो ध्यान से देखो तो c कॉमन आ रहा है आपका, ठीक है, और माइनस साइन, तो माइनस का c कॉमन लेंगे हम, तो क्या मिलेगा ax और प्लस का b। तो फैक्टर क्या मिला, bx माइनस सी, और सेकंड फैक्टर ax प्लस b। अब हमने जो ये दो फैक्टर्स फाइंड किया, बहुत ही सिंपल मेथड क्या किया हमने, पहले x को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों में से हमने bx कॉमन लिया तो ax प्लस b, और इन दोनों में हमने माइनस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि अगर ये दोनों पॉजिटिव का है तो हमारा ये भी पॉजिटिव का होना चाहिए, ये फैक्टर हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो bx माइनस सी को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो bx माइनस सी इक्वल्स टू 0, तो bx इक्वल्स टू सी, देन x इक्वल्स टू सी बाय बी। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे हम, तो ax इक्वल्स टू माइनस बी, तो x इक्वल्स टू माइनस बी बाई। हमारे पास x की दो वैल्यू है, तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होता था, जो हम x की वैल्यू फाइंड करते थे उसे हम अल्फा और बीटा कंसीडर करते थे। तो लेट दोनों में से किसी को भी आप अल्फा कंसीडर कर सकते हो, तो लेट अल्फा इक्वल्स टू सी बाय बी एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई। अब हम रिलेशनशिप शो करने वाले हैं, तो रिलेशनशिप बिटवीन zeros and its coefficient, zeros and its coefficient। तो फर्स्ट रिलेशनशिप ध्यान से देखिए, हमें क्या पता है, फर्स्ट रिलेशनशिप हमारा क्या है, तो सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस में क्या करते हैं हम, तो अल्फा और बीटा को ऐड करते हैं, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, तो माइनस टाइम्स बी बाय ए के इक्वल आना चाहिए। तो अल्फा क्या है आपके पास, सी बाय बी, प्लस बीटा क्या है, तो माइनस बी बाय ए इक्वल्स टू माइनस टाइम्स बी बाय ए। तो इस इक्वेशन में देखो हमारे पास b क्या है, तो कंप्लीट b क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस ए सी, एक्स के साथ जो भी है वो कंप्लीट आपका क्या कंसीडर किया जाता है, b। तो माइनस टाइम्स ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन में a, तो a मींस x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है, तो x स्क्वायर के साथ देखो ध्यान से कोफिशिएंट क्या है, तो a भी है कोफिशिएंट, तो डिवाइडेड बाय यहाँ पे a भी होगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लेफ्ट साइड में एलसीएम लेंगे, तो आपको पता है b और a का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
बी ए लिखो या ए बी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ए बी को हमने जब बी से डिवाइड किया तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या ए, और ए को हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी, यहाँ माइनस है तो ये माइनस, ए को यहाँ डिवाइड करोगे ए बी से तो ए से कैंसिल हो जाएगा, बी इंटू में बी, बी स्क्वायर। अब राइट साइड में क्या कर सकते हो आप, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का बी स्क्वायर और प्लस का ए सी अपॉन में ए बी। अब देखो यहाँ पे ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, दोनों क्या सेम टर्म है। लेफ्ट साइड में क्या है प्लस का ए सी, राइट साइड में भी क्या है प्लस का ए सी। यहाँ बी स्क्वायर क्या है नेगेटिव का, तो इसमें भी बी स्क्वायर क्या है नेगेटिव का। डिनोमिनेटर में यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, मीन्स ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। इसी में सेकंड पार्ट अगर हमें करना है, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम क्या करेंगे, तो अल्फा इंटू में बीटा किसके इक्वल, सी बाय ए के इक्वल। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब आप अल्फा इंटू में बीटा सी बाय ए के इक्वल करोगे, तो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में देखो अल्फा हम क्या लेंगे सी बाय बी, तो सी अपॉन में बी इंटू में बीटा तो माइनस बी अपॉन में ए इक्वल्स टू सी। देखो क्या हमारे पास पॉलिनोमियल में, तो इसके साथ जो होता है एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ जो है बी और कांस्टेंट टर्म सी, तो माइनस का बी सी, तो माइनस बी सी अपॉन में ए, और ए क्या है हमारे पास, तो ए बी। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो इस बी से इस बी को कैंसिल आउट कर सकते हैं, माइनस साइन सी के साथ तो माइनस सी बाई इक्वल्स टू, यहाँ पे भी b से ये आपका b कैंसिल हो जाएगा तो माइनस टाइम्स सी बाई, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है, हमें यही वेरीफाई करना था, हेंस वेरीफाई, ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो ये हमने जो सॉल्व किया ये हमारा एग्जांपल 5 था। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल 6 कैसे सॉल्व करना है। तो एग्जांपल 6 में हमारे पास गिवन है कि फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 1/6x। देखो क्या है पॉलिनोमियल, x स्क्वायर प्लस 1/6x एंड -2। ये पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है। इस पॉलिनोमियल में क्या करना है, आपको जीरोस फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो हम ये कैसे करेंगे, तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको देखो ध्यान में क्या रखना है, जब कभी भी आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल ऐसा हो जिसमें डिनोमिनेटर में कोई नंबर हो, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है तो आपको क्या करना है, सेम उसी नंबर से पूरे टर्म को एक एक टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या होना चाहिए आपका फर्स्ट स्टेप, तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या है 6, तो हम क्या करेंगे, इसे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके पास कुछ ऐसा इक्वेशन हो x स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 4/2, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो डिफरेंट नंबर्स है, तो अगर डिनोमिनेटर में दो डिफरेंट नंबर्स है तो आपको क्या करना है, उन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेना है। एलसीएम जो आएगा उस एलसीएम वाले नंबर से हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो जैसे 3 और 2 एलसीएम 6 लोगे तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6x स्क्वायर माइनस 6 इंटू में 2/3x प्लस 6 इंटू में 4/2, तो ये क्या होगा 6x स्क्वायर माइनस 3 1 3 3 2 6, तो ये 4x प्लस 2 1 2 2 3 6 तो 12। तो डिनोमिनेटर में जब कभी कोई नंबर हो तो उसे हटाने का क्या मेथड है, जो नंबर डिनोमिनेटर में है उसी नंबर से सबके जितने भी टर्म्स हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6। जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 इंटू में x स्क्वायर तो 6x स्क्वायर प्लस 6 इंटू में 1/6x माइनस 2 इंटू में 6, तो 6x स्क्वायर प्लस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया तो क्या आया x माइनस 6 2 जा 12। अब ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, इस पॉलिनोमियल में a क्या है आपके पास, तो 6, b क्या है आपके पास, x के साथ कोई भी नंबर नहीं है मींस 1 है, तो b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू -12। ठीक है, अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे क्योंकि हम इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। फैक्टराइज करने का मेथड क्या है, जो x स्क्वायर के साथ नंबर होगा और जो कांस्टेंट होगा उनको मल्टीप्लाई करो, तो 12 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 72। तो 72 का हम करेंगे फैक्टराइज, एलसीएम लेंगे,
तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, देन 3 8 जा 24, फिर 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। अब ये जो फैक्टर्स है, इन फैक्टर्स के हेल्प से आपको क्या फॉर्म करना है, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में क्या है 1x मींस 1 फॉर्म करना है। देखो कैसे फॉर्म होगा 1, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अगर मैं 9 में से 8 को माइनस करूंगा तो 1 मिलेगा। अगर मैं कोई और नंबर लेता हूं इसके अलावा तो नहीं फॉर्म हो सकता, क्योंकि देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 में से 4 माइनस करोगे तो हमें 1 नहीं मिलने वाला है। तो जो भी हमारे पास फैक्टर्स आते हैं एलसीएम लेने के बाद, उनके हेल्प से ही हमें क्या बनाना होता है, मिडिल टर्म बनाना। तो मिडिल टर्म हमने कैसे बनाया, तो 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, 9 माइनस 8। तो देखो क्या लिखेंगे हम इसे, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12। अब इन दोनों से देखो 6 और 9 किसके टेबल में आता है, बहुत ही अच्छे से पता है किसके मल्टीपल्स है, तो 3 के मल्टीपल्स है। तो हमें 3 कॉमन लेना है, x स्क्वायर और x में से हमें x कॉमन लेना है, ब्रैकेट। अब 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा 2 से, तो 2 यहाँ पे x स्क्वायर है मींस एक x आपने कॉमन लिया तो एक x तो बचा यहाँ पे, तो 2x प्लस 3 3 जा 9। अब यहाँ पे हम x क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक ही x था इसके पास जो ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया है। नाउ अब यहाँ पे दोनों नेगेटिव का है, लेकिन हमें यहाँ पे दोनों टर्म क्या चाहिए, पॉजिटिव का, मींस हमें माइनस साइन तो कॉमन लेना ही लेना है। तो माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया। 8 और 12 किसके मल्टीपल्स हैं, तो 4 के मल्टीपल्स है, तो 4 हम कॉमन ले लेते हैं। तो 4 2 जा 8, तो 2x प्लस 4 3 जा 12, तो 3। तो ब्रैकेट के बाद यहाँ क्या है 3x, यहाँ क्या है -4, एक साथ लिखेंगे हम इसको, तो 3x - 4 और ये हो गया 2x प्लस 3। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, एक बार आप इसे 0 पुट करोगे, एक बार इसको 0 पुट करोगे और x की वैल्यू फाइंड करोगे। तो लेट 3x - 4 इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 4/3। सिमिलरली 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, देन 2x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू -3/2। ये दो फैक्टर्स हैं हमारे पास, x की दो वैल्यू है। अब हम इस दो वैल्यू को क्या करेंगे, तो एक को अल्फा लेट करेंगे, एक को बीटा लेट करेंगे। तो लेट अल्फा इक्वल्स टू 4/3 एंड बीटा इक्वल्स टू, तो बीटा क्या देंगे हम -3/2। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, तो रिलेशनशिप शो करने वाले हैं। तो रिलेशनशिप किसके बीच, रिलेशनशिप between zeros and its coefficient, zeros and its coefficient। तो जो रिलेशनशिप आप शो करोगे, तो फर्स्ट रिलेशनशिप हमारा क्या है, सम ऑफ जीरोस का। तो फर्स्ट रिलेशनशिप आपका क्या है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब जीरोस का सम, तो दैट मीन्स अल्फा और बीटा को ऐड करना है, और ये किसके इक्वल होता है, तो -b/a के इक्वल होता है। तो सम ऑफ जीरोस में हम अल्फा क्या है हमारे पास 4/3, बीटा क्या है -3/2 इक्वल्स टू -b, और b की वैल्यू ध्यान से देखो, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो माइनस टाइम्स 1 अपॉन में a, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, -1 अपॉन में 6। 3 और 2 का हम एलसीएम लेंगे लेफ्ट साइड में, तो 6 आएगा, देन 3 2 जा 6, तो 4 2 जा 8 माइनस 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 इक्वल्स टू -1/6। 8 माइनस 9, तो -1 अपॉन में 6 इक्वल्स टू -1 अपॉन में 6। लेफ्ट और राइट दोनों हमारा सेम आ रहा है, मीन्स हमने सही सॉल्व किया है। नेक्स्ट रिलेशनशिप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमें क्या करना है, तो अल्फा इंटू में बीटा, और ये किसके इक्वल होता है हमारा c/a के इक्वल। तो अल्फा हमारे पास क्या है 4/3 इंटू में बीटा क्या है -3/2 इक्वल्स टू c/a, और c आपके पास ध्यान से देखो तो c क्या है आपके पास -12, तो -12 अपॉन में a, दैट मीन्स 6। 3 से आपका ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4, तो 4 -2 इक्वल्स टू 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये भी -2। लेफ्ट साइड में भी -2 और राइट साइड में भी -2। हमें इतना ही सॉल्व करना था इसमें, तो हेंस वेरीफाइड।
तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करना है और उसके रिलेशनशिप कैसे शो करना है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब जो है मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप करवाने वाला हूं, टाइप 2, जिसमें हमें क्या फाइंड करना होगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा कैसे फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो टाइप 2 में देखो क्या गिवन है, ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें जो है आपको कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, ठीक है। इसमें हमें कैसे सॉल्व करना है, मेथड क्या होना चाहिए, आपका सही अप्रोच क्या होना चाहिए किसी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये बहुत ही प्यार से मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखो आपके पास इक्वेशन क्या गिवन है और उसमें हमें फाइंड क्या करना है। तो इसमें इक्वेशन गिवन है, सॉरी इसमें गिवन है आपके पास इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है इन्होंने, एफ ऑफ एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट फाइंड देखो क्या करना है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और सेकंड में हमें फाइंड करना है वैल्यू 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। इन दोनों वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें इसमें इस टाइप के इक्वेशंस में सबसे पहले बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसको फैक्टराइज करने लग जाते हैं। इसमें आपको फैक्टराइज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप फैक्टराइज करोगे तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे सिंपल मेथड क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस हमें बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, माइनस बी बाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई। तो सबसे फर्स्ट केस सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई के इक्वल। तो ए और बी, तो माइनस टाइम्स माइनस बी अपॉन में ए, तो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट मींस 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया पी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ध्यान से समझना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई के इक्वल, तो माइनस और बी ऑलरेडी आपको क्या माइनस का पी, तो माइनस का पी, माइनस माइनस हो गया प्लस, अपॉन में 1 लिखा है हमने, तो अपॉन में 1 लिखने की ऐसा जरूरत है नहीं हमें। और सेकंड रिलेशन हमारा क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बदले डायरेक्ट आप अल्फा इंटू में बीटा, ये क्या होता है हमारा, तो सी बाई ए के इक्वल। तो अल्फा इंटू में बीटा, तो सी के आपके पास क्यू अपॉन में 1, तो अल्फा इंटू में बीटा क्या आ गया, क्यू के इक्वल। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैं आपको देखो कैसे सॉल्व करवाता हूं। इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आप कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करना चाहते। कैसे, तो हमें पता है क्या, वी नो दैट, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बहुत ही अच्छे से पता होगा, नहीं पता है तो सीख लो जरा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू में बीटा। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला आपको पता है। अब अल्फा प्लस बीटा यहाँ पुट कर देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास देखो क्या है, p, तो p पुट किया तो p का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो हमें फाइंड करना है, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू पुट भी नहीं कर सकते और हमें पता भी नहीं है, प्लस 2 अल्फा इंटू में बीटा, तो अल्फा इंटू में बीटा किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल, तो इंटू में क्यू। अब बहुत ही समझदार हो आप, क्या करना है आपको, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को यहाँ रखो और इन सबको एक साइड लेके आओ। तो देखो हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2q। हमें वैल्यू क्या चाहिए, ये चाहिए, मीन्स हमें यहां से इसे लेफ्ट साइड लेके आना होगा। तो पी स्क्वायर माइनस 2q इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट हमने बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया है। कैसे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 2q। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सेकंड मेथड क्या है, तो सेकंड मेथड अगर आप यूज करो, इससे अच्छा है कि आप इस मेथड को यूज करो, क्योंकि सेकंड मेथड में हमें क्या करना है, प्लस माइनस करना होता है, और ये थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये बहुत ही इजी मेथड है। हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हमें पता था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, जो वैल्यू हमें फाइंड करना हमने पुट कर दिया है। इसी में सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है आपको,
1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो आपको देख के लगता है कि हमें सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, मीन्स हमें एलसीएम लेना है। तो अल्फा और बीटा का अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या आएगा? अल्फा और बीटा। अब ध्यान से देखो, अल्फा इंटू में बीटा को जब मैं अल्फा से डिवाइड करूंगा तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? बीटा। यहाँ पे लिखो बीटा प्लस, अब मैं अल्फा इंटू में बीटा को जब बीटा से डिवाइड करूंगा तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? अल्फा। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो अब हम क्या करेंगे, तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा दोनों का मीनिंग सेम है, ध्यान से समझना। बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा दोनों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा को क्या हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू में बीटा। अब हमें इन दोनों की वैल्यू पता है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या गिवन है? P, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? Q। तो ये जो है किसके इक्वल है? बेसिकली इसके इक्वल है, और ये जो है अगर इसके इक्वल है दैट मीन्स 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा किसके इक्वल होगा? P बाय Q के इक्वल होगा। ये था आपका सेकेंड पार्ट। ठीक है, इसी में एक टाइप मैं और बताता हूं, इसमें गिवन नहीं है, कैसे फाइंड करोगे। अगर आपके ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए, अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आए, तो अब आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? बीटा और अल्फा का एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा। ठीक है, अब अल्फा बीटा को जब बीटा से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अल्फा। तो अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा का स्क्वायर प्लस, अब अल्फा से अल्फा इंटू बीटा को डिवाइड करेंगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? बीटा, और बीटा को जब हम बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है आपके पास? तो पी स्क्वायर माइनस 2q, डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू में बीटा, और अल्फा इंटू में बीटा हमारे पास क्या आया है? q, तो डिवाइडेड बाय q। इसका मतलब है कि अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा किसके इक्वल होगा? तो पी स्क्वायर माइनस 2q अपॉन में q के इक्वल। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया ये क्वेश्चन। तो ये था आपका एग्जांपल 7। एग्जांपल 7 में बेसिकली आपको दो ही पार्ट सॉल्व करना था, फर्स्ट एंड सेकंड। ये थर्ड पार्ट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इस टाइप से भी क्वेश्चन जो है बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सिंप्लीफाई किया वो भी मैंने आपको बहुत ही सिंपली बता दिया। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जब कभी भी आपको अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा फाइंड करना है तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जरूरत होगी। पेपर में डायरेक्टली ये पार्ट भी पूछ लेते हैं, तो अगर डायरेक्टली ये पार्ट पूछते हैं तो आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप कैसे फाइंड करोगे, यही तरीका है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपने यहां से फाइंड कर लिया, और अल्फा इंटू बीटा आपको ऑलरेडी पहले से पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का केस। तो ये आपने एग्जांपल 7 सॉल्व किया। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा एग्जांपल 8 क्या है, और एग्जांपल 8 को आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे।